क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों पुराने जमाने में सबके घर में एक नीम का पेड़ जरूर मिलता था आज भी? बल्कि आप जाएंगे गांव में, कस्बों में, तो बहुत सारे लोगों के घर आपको निश्चित ही नीम का पेड़ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उस घर में कोई बड़ा पूर्वज जो अभी 80 साल से ऊपर का हो, उनसे आप पूछेंगे तो वहीं आपको बताएंगे कि ये एक पेड़ किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस पेड़ को अपने आंगन में लगा देने मात्र से भूत प्रेत की समस्या, तंत्र मंत्र, काला जादू उस घर पर हो ही नहीं सकता। इस पेड़ के अनगिनत तांत्रिक प्रयोग तो है ही, बल्कि नीम की छाल में अद्भुत अदृश्य कर देने वाली सिद्धि प्रदान कर देने की भी शक्ति है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो पुराने जमाने में सबके घर में आंगन में अवश्य ही मिलता था। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो ये पेड़ आज भी कई सदियों से लोगों ने लगा रखा है। सभी के पूर्वज इसे लगाते थे क्योंकि वह सभी इस पेड़ की अहमियत को समझते थे। ये पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ बिल्कुल नहीं है, पर लाखों गुणों का खजाना है। स्वास्थ्य से लेकर तंत्र तक हर एक चीज में इसका इस्तेमाल होता ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे नीम की छाल से शत्रु से छुटकारा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शत्रु की समस्या तो आए दिन सभी के जीवन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि सब आजकल एक दूसरे से जलने वाले हो गए हैं। लेकिन शत्रुओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है, जिससे उसे आपका बुरा करने का मौका ही ना मिले और ना ही वो आपको परेशान कर पाए। नीम की छाल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसे आप ला भी सकते हैं। आपको यह बता दें कि नीम की छाल का प्रयोग तंत्र प्रयोग, मंत्र साधना और काफी सारे तांत्रिक प्रयोग में भी किया जाता है, क्योंकि नीम का जो पेड़ होता है उसमें कुछ ऐसी शक्तियों का वास होता है जिनसे संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा डरती है। और यही वजह है कि जिन लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का साया हो जाता है या फिर जिन लोगों को नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है, उन लोगों के पास नीम की झाड़ को रखा जाता है और लगाया जाता है। बल्कि पहले के जमाने में तो सभी लोगों के घरों में नीम का पेड़ होता था और इसीलिए लगाते भी थे, जिससे उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, शत्रु आदि दूर रहे। लेकिन नीम की छाल के जो यह प्रयोग हैं, इनसे काफी सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, खासकर की शत्रु अगर आपको बहुत परेशान करता है, तो शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए नीम की छाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और किस प्रकार यह विधि है, किस प्रकार करना है, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल स्पिरिचुअल ट्री का उद्देश्य जनहित एवं जन कल्याण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। कई बार जीवन में शत्रु ऐसे होते हैं कि काफी ज्यादा परेशान करते हैं, ना ही खुद जीते हैं और ना ही आपको जीने देते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान या हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी खास दिन पर नीम की छाल ले आए। जैसे खास दिन होते हैं दीपावली, एकादशी, धनतेरस, होली आदि, लेकिन खास दिन रोज तो आते नहीं हैं। तो ऐसे में आप किसी भी दिन भी नीम की छाल ला सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि मंगल या शनि या बुध के होरा में आप इसे निकाल कर लाए। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में किसी न किसी ग्रह का होरा अवश्य होता है। तो आप जिन ग्रह का होरा हमने बताया है, उन ग्रह के होरा में नीम की छाल निकाल लिया आवे, लेकर अपने घर आ जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नीम की जो छाल है जिसे आप लेकर आएंगे, इसे अच्छी तरह से सूखा लेना है, क्योंकि इसे आपको जलाना है। ये ठीक से जले, इसीलिए इसका सूखा होना बेहद आवश्यक है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा लेने के पश्चात आपको केवल इतना करना है कि रात के समय इस साधना को शुरू करना है। बिल्कुल एकांत स्थान आपको चुन लेना है, जो भी एकांत स्थान आपको मिलता है, जहां पर आप बैठकर साधना को कर सकें। कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे स्थान को आपको चुन लेना है। और जो नीम की छाल है जो आप उतार कर लेकर आए हैं, उस छाल को जलाकर आपको इस प्रकार से जलाना है कि ये छाल बिल्कुल अगरबत्ती की तरह जलती रहे और इसमें से धुआं निकलता रहे। इस प्रकार अगर इसमें से धुआं निकलता रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और चीज की सहायता से, जैसे कि गाय के गोबर का जो उपला होता है, उस पर रखकर भी इस छाल को जलाया जा सकता है। उपले के ऊपर इस छाल को रखने के पश्चात आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है: ओम क्रीम महाकाली क्रीम शत्रु नाशे फट स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र आपको बोलना है। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करने से कैसा भी शत्रु हो, वह आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। यह महाकाली का मूल मंत्र है, जो बड़े बड़े शत्रु को भी ठीक कर देता है। नीम की छाल के साथ इसका प्रभाव डबल होकर शत्रु पर प्रहार करता है। तो आपका जो शत्रु है, जो आपको बहुत परेशान करता है, तो इस प्रयोग के प्रभाव से वो आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके सामने भी नहीं आएगा, और आ भी गया तो आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी उसकी।
इस प्रयोग के प्रभाव से वह बिल्कुल परेशान करना छोड़ देता है। बस इसकी विधि को सही से अभी आप समझिएगा कि करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नीम की छाल की धुनी बिना लेनी है, जैसा हमने बताया है। नीम की छाल बिल्कुल अगरबत्ती के जैसे जलने लगती है, और नहीं जलती है तो थोड़ा सा उपला आप ले लेना, बस इसी पर रखकर जलाना, और महाकाली के मूल मंत्र का जप करते ही महाकाली से बताए कि हे माँ, हे शत्रु संहारिणी, मुझे मेरे शत्रु ने बड़ा परेशान कर रखा है, कृपया आप उसे ठीक करो जिससे वो मेरे रास्ते में न आए। इस प्रकार के जितने झात और अज्ञात शत्रु है, आप उन सबको ठीक करो। ऐसा कहने के बाद जो मंत्र हमने आपको बताया है, उस मंत्र की कम से कम 11 माला आप करना शुरू करें। इससे जैसा भी या कोई भी आपका शत्रु हो, वह आपके सामने टिक ही नहीं सकता है। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं की समस्या से परेशान रहते हैं, इस प्रयोग को करके हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, अपने हर प्रकार के शत्रु पर विजय पा सकते हैं। नियम की छाल से ही धन भी आकर्षित आप कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पर यह बात आप जान लीजिए कि कब कब इस प्रयोग को करना है। अगर आपका शत्रु हमेशा आपको परेशान करता रहता है, खासकर कि अगर आपको यह खतरा रहता है कि शत्रु कुछ ना कुछ अनिष्ट ना कर दे, तो इस मंत्र साधना के प्रयोग को अवश्य करें, क्योंकि इस प्रयोग को कर देने से शत्रु किसी भी प्रकार का कोई भी अनिष्ट आपके विरोध कर नहीं सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, वैसे तो धन की समस्याओं के काफी सारे कारण हो सकते हैं। ग्रह दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि कुंडली से ही पता लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में चाहे कैसी भी धन की समस्याएं हों, तो रोज शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर नीम की छाल पर गूगल रखकर इसकी धूनी देने से और अपनी मनोकामना बोलने से, बिल्कुल नियम के साथ, रोज शाम के समय घर से शिव मंदिर तक बिल्कुल पैदल जाने से हर प्रकार की मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि जब भी जीवन में धन की समस्याएं या फिर कोई ऐसा संकट है जिससे आप बहुत सब परेशान रहते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते हैं, कहीं से भी अगर आपको रास्ता मिल नहीं पाता है, तो बस इस प्रयोग को करना शुरू करें। इस प्रयोग को करने से हर एक मनोकामना तुरंत और शीघ्र, अति शीघ्र पूरी होती है। खासकर कि जो धन से जुड़ी हुई परेशानियों हैं, वह तुरंत समाप्त होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रही होती है, व्यवसाय नहीं चल रहा होता है, तो चाहे धन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, भगवान शिव के मंदिर में जाकर नीम की छाल पर गूगल को रखते हुए अपनी धन की परेशानी बोले। गूगल की धुनी महादेव को अति प्रिय है। इसे रोज जलाने वाला साधक शिव का प्रिय है। वह न केवल अध्यात्म उन्नति करता है, बल्कि साधना क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ता है और धन को लगातार आकर्षित भी करता है। इस पर रोज लगातार नीम की छाल भी रखी जाए तो ये समस्त प्रकार के दुर्भाग्य का शमन करता है। अगर कोई घर में रोगी व्यक्ति है तो उसके साथ हमारा वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि उसकी भलाई करने से आपको पुण्य लगे। बीमार व्यक्ति को कैसे ये प्रयोग करना है, ये आप जान लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो नीम की छाल जलाकर गूगल के साथ धूनी देते हुए अगर उसके सामने महामृत्युंजय का केवल एक माला भी जप कर लिया जाए तो रोगी व्यक्ति धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। अगर रोगी व्यक्ति चाहता है कि उसका रोग जल्दी समाप्त हो, तब ऐसे में उसे अधिक मंत्र जप करने को बोले। इससे वह खुद जानने लगेगा कि कोई न कोई शक्ति अब उसकी मदद में आ गई है। दोस्तों, शिव भगवान और उनके सभी गण, जैसे कि उनके जितने भी साधु होते हैं, वह मरने के पश्चात शिवगण ही बन जाते हैं। वह भी कभी आपकी ही तरह भक्त रहे होंगे जिन पर महादेव ने कृपा कर दी होती है। तो जब आप महादेव का ये उपाय करेंगे तो महादेव के ही गण आपकी शक्ति को दौड़े आएंगे और आपकी मदद करेंगे और आप हर प्रकार के संकट से बच जाएंगे। इसी के साथ नीम की छाल के और बेमिसाल प्रयोग हम आपको बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नजर लगती हो, बच्चे को नजर लगती हो, बच्चे को या बड़े व्यक्ति को भय अगर मन में बहुत रहता हो, तो नीम की छाल का पाउडर बनाकर या फिर नीम की छाल की भस्म बनाकर अगर थर्ड आई पर माथे पर तिलक लगा दिया जाए तो हर प्रकार का भय मिट जाता है। तुरंत हर प्रकार की नजर दोष समाप्त हो जाता है और बड़ी से बड़ी नजर भी तुरंत ही उतर जाती है। नीम की छाल की भस्म बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि नीम की छाल को जलाकर इसकी राख बना लें। और जब भी आपको यह लगता है कि किसी शत्रु ने नजर लगा दी है, किसी ने आपको कहीं जाते हुए टोक दिया है, या कोई काम आपका रुक गया है और इसलिए रुका है कि किसी शत्रु ने कुछ नजर लगा दी है, या आपको टोक दिया है, रोक दिया है, या बाधा उत्पन्न कर दी है, तो बस रात को सोने से पहले नीम की छाल की यह भस्म अपने माथे पर लगाना शुरू करें। इससे तुरंत हर प्रकार की नजर दूर हो जाती है। नजर दोष दूर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों से जो परेशानी होती है, भूत प्रेत आदि की जो समस्याएं होती हैं, उनसे भी छुटकारा प्राप्त इस प्रयोग से हो जाता है।
इस भस्म से आप अपने माथे पर रोज त्रिपंड बनाया करें। जैसे 3 लाइन जो माथे पर लगाई जाती है, जो शिव के भक्त लगाते हैं, वैसा ही त्रिपंड आप अपने माथे पर इस भस्म से बनाकर सोया करें। ये बच्चों पर भी किया जा सकता है। जो बच्चे रात को डरते हैं या सो नहीं पाते या फिर रात को रोते हैं और आपको दुखी करते हैं, तो आप ऐसे में ये तैयार भस्म उनके माथे पर लगाए। ऐसा करने से भय तुरंत मिटता है। रात को जब आपको कहीं जाना पड़े या ऐसी जगह जाना पड़े जहां शत्रु रहता है, तो इस राख को लगाकर जाया करे और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र एक बार बोल दिया करे। इससे ना तो नजर लगेगी, ना भय होगा और ना शत्रु आपके रास्ते में आके आपको कुछ कहेगा। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, जैसे घर की माता एवं बहनें होती है, बहुत अच्छा खाना वो गर्मी में खड़े होकर बनाती है, उन्हें कहीं पर काट जाए या जल जाए, तब ऐसे में ये भस्म चोट के स्थान पर आप लगाए, तुरंत आपको राहत मिलेगी और घाव तेजी से भरेगा। ये छाल की भस्म को आप सिद्ध करके पहले ही हमने घर में रखा खड़े, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें भस्म कैसे बनानी है, कैसे महादेव को हम अपने घर में ही भस्म चढ़ा सकते हैं, कैसे उनका श्रृंगार करें। क्योंकि दोस्तों, महादेव को भस्म अति प्रिय है। तो आप नीम के पत्तों को सुखाकर और उसकी छाल, उसके फूल को सूखाकर, उसकी जड़ भी आप निकाल लें। सब चीज एक साथ जलाकर बिल्कुल ताजा भस्म बना के डब्बा भर के रख ले और ये घर के मंदिर में रख ले। रोज पूजा करते समय थोड़ी थोड़ी भस्म महादेव के चरण पर लगाया करे, शिवलिंग पर लगाया करे, महादेव को चढ़ाया करे और महादेव को चढ़ाने के पश्चात जो भस्म होती है उसे प्रसाद रूप में रोज अपने मस्तक पर लगाया करे। ऐसा करने से सोए भाग्य में भी 4 चांद लग जाते हैं, दुर्भाग्य झलकर समाप्त होता है, दरिद्रता कोसों दूर रहती है। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी खास जानकारी भरे वीडियो लाते हैं। वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव लिखिए। भोलेनाथ की जय हो गुरुदेव।